Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you are doing very well. Have a blessed day. आज जनाब मैं बनाने जा रही हूँ न्यास। न्यास में बनाऊँगी मैं मैदे की पुड़ियाँ, सूजी, आलू की भुजिया और चने का सालन। और ये हम ख़ुद भी खाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और पंजतन पाक के नाम की चिरागी भी करेंगे। काम बहुत सारा था और शूट भी खुद ही करना था। इसी वजह से काम की ज़्यादती की वजह से मैं स्टार्ट से वीडियो शूट नहीं कर सकी। यहाँ पर लिया है मैंने मैदे को मैंने गर्म पानी में नीम गर्म पानी में हल्का हल्का पानी डालते हुए हल्के हाथों से मैंने इसको अच्छा सा गूंद लिया है इसके आटे को। और इसके अंदर 1 कप भर के ऑयल का भी डाला गूंदते समय। देन मैंने इसको रेस्ट पे रख लिया। जब हमने रेस्ट पे रखना है ना इसकी डो को, तो हमने एक दफ़ा फिर ऑयल की एक लेयर लगानी है, ग्रीस करना उसे। देन उसके बाद एक मोटे कपड़े से ढाँप दें या फिर आप इसे प्लास्टिक शीट से ढाँप दें। उसके बाद हम आधा घंटा रेस्ट देने के बाद बारी आ जाएगी इसके छोटे छोटे बॉल बनाने की, या जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं पेड़े बनाने की, ठीक है, या लोई बनाने की। तो जनाब हमने यहाँ पर बहुत ही छोटा साइज़ लेना है। छोटा साइज़ इसलिए लेना है कि हमने बड़े साइज़ की जब हम पूड़ी बनाएंगे एक रोटी की साइज़ की, तो वो उसको पतला होना चाहिए। पतला तभी होगा कि हमारे जो पेड़े का साइज़ है, जो हमारी बॉल का साइज़ है, वो बहुत छोटा हो। अब इसमें एक टिप मैं आपको ये देती चलूँ कि ना ही तो हम मैदे का खुश्क मैदा यूज़ करेंगे इसको बेलने के लिए, इसके पेड़े बनाने के लिए, ना ही हम गंदम का आटा। हम यूज़ करेंगे ऑयल, घी भी नहीं यूज़ करेंगे। ऑयल की मदद से ही हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, ऑयल की ही मदद से हम इसकी रोटियां बेलेंगे। अब आप ले लें एक बड़ी ट्रे, बड़ी परात ले लें, या ही अपने किचन का ये काउंटर ले लें, इसको भी ग्रीस कर लें। और एक बर्तन में आप ऑयल निकाल लें, अपने हाथों पे ऑयल लगाते जाएं और इस तरह से पेड़े को बड़ा करते जाएं। पहले हाथों की मदद से करें, फिर इस की बेलने की मदद से इसको बेल लें और सारी पूड़ियों को साइड पे रखते जाएं, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते कि हम ऑयल गरम करें, एक पूड़ी डालें, फिर दूसरी को बेलें और फिर उसको ऑयल में ऐड करें। अब ऑयल की भी एक टिप आपको देती जाऊं कि इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फुल कड़का लें, फुल गरम कर लें आप। देन आप इसमें पूड़ी डालेंगे। जैसे ही पूड़ी डालेंगे अपनी चम्मच की मदद से हल्का सा उसको प्रेस करेंगे और उसी लम्हे 1 सेकंड के अंदर अंदर ही आप उसको पलट देंगे। पलटने के बाद भी आप वेट नहीं करेंगे, फ़ौरन ही अपनी पूड़ी को उठा लेंगे। और अगर कहीं से कोना वगैरह गोल्डन होता है तो होने दे, बट आप वेट नहीं करेंगे। आपके माइंड में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हाँ कहीं मेरी पूड़ी कच्ची ना रह जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत पतली, बहुत बारीक बेली है। तो ये देखें, मैंने हल्का सा प्रेस किया और पूड़ी फूल गई और 1 सेकंड के अंदर अल्ट पलट करके इसको बाहर निकाल लें, फ़ौरन बाहर निकालें। अगर आपने गोल्डन होने का वेट किया तो बाद में आपकी पूड़ियाँ नरम नहीं होंगी, ये अकड़ी हुई ही मिलेंगी आपको, क्रिस्पी हो जाएंगी। फ्लेम हमने हाई ही रखना है। हमने सारी पूड़ियाँ बेल लेनी है एक ही दफ़ा में और उन्हें ग्रीस करके रख लेना है। और इसी तरह से हल्के से इसको प्रेस करेंगे, इसको पलटेंगे, देन पलट के वेट नहीं करेंगे, फ़ौरन बाहर निकाल लेंगे, वाइट वाइट ही पूड़ियाँ निकाल लेंगे। अब आप एक ऐसा पैन ले लें, एक बड़ा देचका ले लें, बड़ा हॉट पॉट ले लें, उसके अंदर पहले आप किचन का रुमाल रखें। देन आप इसके अंदर कोई मोटा का वो रखें, आप पेपर रखें, कॉपी का पेपर रखें, अखबार वगैरह ना रखिएगा, या एक मोटा जो किचन टिश्यू होता है वो रखें आप, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर रुमाल दे देंगे। जब आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएं तो किचन का रुमाल दे देंगे आप इसके ऊपर। इससे आप अगर 2 घंटे बाद भी सर्व करते हो, आपकी जो पूड़ियाँ हैं वो अकड़ेंगी नहीं, वो सॉफ़्ट की सॉफ़्ट ही रहेंगी। ये मेरा कोई तीसरा चौथा चक्कर है कि मैंने कोई 20-20 30-30 पूड़ियाँ बनाई, फिर मुझे लगा कि कम है, फिर दोबारा से बनाई। पूरा दिन ही स्पेंड हो गया मेरा, क्योंकि मैं अपने भाई से और अपनी फैमिली से डिस्कस कर रही थी कि हमें हमारे जो हैं मोमिनीन या हमारे जो जिनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो अंदाज़न कितने हो रहे हैं। पहले हमें ये अंदाज़ा था कि कम है, जैसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया वैसे ही फ़ील हो गया कि नहीं भी हमें ज़्यादा ही बनानी चाहिए, हम हमारे घर के फैमिली के लिए और हमारे नेबर्स के लिए और फिर
जैसे होता है कि हमारे सब्ज़ी वाला है, हमारा दर्जी है, और कुछ ऐसी फैमिलीज़ जिनको हम जानते हैं, तो हम वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करें। और मेरी तो कोशिश ये होती है कि हम अपने ही गली में खड़े हो जाएं, आने जाने वालों को भी डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं। यहाँ पर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पंजतन पाक के नाम की चिरागी भी की है। और उसके बाद हमने दस्तरख़्वान सजाया, जहाँ पर हमने आलू की भुजिया रखी, सूजी का हलवा रखा, पूड़ियाँ रखी, चने रखे, और हमने अल्लाह रसूल का नाम लिया। उसके बाद दोबारा से मैंने सब चीज़ों को पैक करना स्टार्ट किया। ये देखें, मैं यहाँ पर पैकिंग स्टार्ट हो गई है। इसके बाद अभी एक और बड़ा काम भी रहता है। यहाँ पर मैंने एक और न्याज़ का एहतमाम किया है, जो कि है 5 से 7 लीटर जो है ना दूध को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मेरा दिल नहीं था कि मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, क्योंकि डब्बे, दूध के डब्बे भी मिलते हैं, हम वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट मेरा हमेशा से ही यही दिल होता है कि मैं ख़ुद ही खैरात होगी, न्याज़ हो गई, मैं इसको ख़ुद ही अच्छे तरीके से करूं, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, अपने मोमन बहन भाइयों के लिए वही चीज़ पसंद करो जो तुम अपने लिए करते हो। मैंने भी कभी दूध पीना हो तो या मैं मिल्क शेक पीऊँगी, या मैं दूध सोडा पीऊँगी, या मैं जामे शीरी ऐड करके पीऊँगी। तो बस मेरा भी दिल यही चाहता है कि जब मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों में ये डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो बिल्कुल वैसे ही करूँ। यहाँ पर 2-3 दफ़ा, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा बर्तन नहीं था, यही पैन्स थे बड़े बड़े, तो इनमें 2-3 दफ़ा ही मुझे करना पड़ गया। पहले तो एक दिन पहले से तैयारी शुरू की, दूध आया, उसे गर्म किया, ठंडा किया, ठंडा करने के बाद मलाई उतारी, और उसके बाद फिर हमने उसमें चीनी ऐड की। फिर जिस तरह जामे शीरी मिलता है ना, इसी तरह ग्रीन कलर का भी मिलता है, उसे सिरप बोलते हैं, और उसकी लुक ऐसी ही होती है। सॉरी मैं दिखा नहीं सकी, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा मैं काम कर रही थी, तो बस मुझे यही था कि टाइम पे तैयार हो जाए और टाइम पे मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। और शूट करने में मैंने बहुत गलतियां की, मिस्टेक्स की, कि मैं बीच शॉर्टकट टाइप में अपना ये व्लॉग बना रही हूँ। तो उस शरबत को बोलते हैं आइस सिरप। उसका क्या टेस्ट है, क्या कमाल का टेस्ट है, मैं आपको क्या बताऊं। देन ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी अच्छे से। जब डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आएगा तो मैं इसमें सोडा ऐड करूँगी, जैसे लेमन सोडा होता है, जैसे 7 अप होती है, जैसे स्प्राइट होती है, इस तरह से वो सोडा ऐड करने से क्या कमाल का टेस्ट आएगा, बिलीव मी। ये छोटी बॉटल्स बच्चों के लिए थी, फिर मीडियम साइज़ की थी, फिर जम्बो साइज़ की थी, फिर 5 लीटर वाली बॉटल्स थी, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। अच्छा, 7 अप, स्प्राइट और सोडा वाटर या सोडा डालने का ये फ़ायदा होगा कि अगर जिनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करी हूँ वो अपने घर तक लेके जा रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल शांति होगी, मैं सुकून में होंगी कि ये दूध ख़राब होने वाला नहीं है। एक तो ये चिल था, बहुत ठंडा था, तो मैंने हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख़्याल रखा कि भी मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, जिन तक ये पहुँच रहा है वो अच्छे से पहुँच जाए। ये देखें, मैं इसके अंदर स्प्राइट है या 7 अप है वो ऐड कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारा काम बहुत अच्छा हो गया और बड़ा ही सुकून मिला मुझे ये सब काम करके, डिस्ट्रीब्यूट करके। और ये देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर है, उतना ही टेस्टी है। आप भी इसको कम से कम अपनी फैमिली के लिए बना के देखिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत टेस्टी है। अगर हम नेक्स्ट डे भी पिए ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मतलब ऐसे होता है ना, दूध सोडा हमने पिया, ताज़ी ताज़ी हमने वो 7 अप ढाली या स्प्राइट डाली, तो उसी वक्ती तौर पे बहुत मज़े का लगता है, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद इतना अच्छा नहीं लगता, पानी पानी फील होता है दूध। ठीक है ना, सब एग्री करेंगे इस बात से। लेकिन जब हम ये आइस सिरप डालते हैं और साथ हम 7 अप डालते हैं, तो आप नेक्स्ट डे भी पियेंगे तो उतना ही ये फ़्रेश लगेगा। ये देखिए 5 लीटर वाली बॉटल्स हैं, ये मैंने भर दी है। मैं भाई को दूंगी कि ये जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आए, फैमिलीज़ के घर दे के आए, या ऐसे जैसे पार्क वगैरह में लोग बैठे होते हैं, गरीब लोग बैठे होते हैं, झुग्गियों में बैठे होते हैं, तो आप उनको दे के आओ। और मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि मैं बहुत दफ़ा मैं अपने घर के आगे भी, हाँ जी, तो मैं आपको यही बता रही थी कि न्याज़ तो मैं अपने घर के गेट पे खड़े होकर भी बांट लेती हूँ। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो मैं उसको भी न्याज़ पकड़ा देती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ख़ुद बनाना, प्रिपेयर करना, बॉक्स बनाना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आई होप you like my vlogs. If you like
प्लीज़ डू कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।